हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव योर पोर्टफोलियो इन डीप रेड। तो ये मार्केट की साइकिल्स होती है और अभी तो इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना कि कब कब वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। ऑल्दो नो वन वांट्स इट, नोबडी वांट्स इट, दैट्स फॉर श्योर। बट स्टिल ये जो डेंजर है ये अभी बहुत ज्यादा होराइजन पे है। तो उसके चलते मार्केट में बहुत नर्वसनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। आप देखिए आज 1 2 3 4 5 6 छठा दिन हो गया है, निफ्टी लगातार गिर रही है। टॉप से इसने 1400 से 1500 पॉइंट्स ब्रेक कर दिया, ड्रॉप कर दिया, नीचे की तरफ आ गई है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज करेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अपने कई सारे सपोर्ट्स को निफ्टी ब्रेक कर चुकी है और अगेन एक और नई सपोर्ट पे खड़ी हुई है। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर वॉर एस्केलेट होती है मिडल ईस्ट में तो हो सकता है कि और थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आ जाए, क्वाइट प्रोबेबल। बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट इतना सब होने के बाद भी आप देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा रखा है मैंने, आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। हेवी करेक्शन है, पीएसयू बैंक्स में करेक्शन है, प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन है। तो बचा क्या है? एक एक सेक्टर जो बहुत अच्छा लग रहा था, मीडिया सेक्टर, उसने भी अपने हाई को नहीं क्रॉस किया। एंड लुक एट द फॉल, राइट? लुक एट द फॉल। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आर आल्सो जस्ट अंडर ह्यूज स्ट्रेस। इतना सब हो रहा है मार्केट में, उसके बाद भी मुझे दो सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। और जो दो सेक्टर्स की मैं बात करना चाहती हूँ, वो सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने गिरते हुए मार्केट में भी अपने आप को होल्ड करके रखा है, राइट? ये उनकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे। बट बहुत केयरफुल रहने पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिन लगातार गिरावट हो गई है मार्केट में। हो सकता है 1 2 दिन में, 3 दिन में कहीं ना कहीं आके मार्केट रुकेगा। तब ये जो सेक्टर्स हैं ये अपनी स्ट्रेंथ से चलना शुरू कर देंगे। पहला सेक्टर जिसकी मैं बात करूंगी वो है आईटी सेक्टर। आज अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा सेक्टर जो कि ग्रीन में क्लोज होने में कामयाब रहा है और उसने अपने वेरी लॉन्ग टाइम सपोर्ट 41,600 को ब्रेक नहीं करा है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ है, बरकरार है स्ट्रेंथ। और ये जो स्ट्रेंथ है मुझे लगता है विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इफ आईटी क्लोजेस अबव 42,555, 42,560। लेट्स बी मोर सेफ। अगर आईटी उसके ऊपर जाके आधा घंटा 1 घंटा इंडेक्स रुक जाता है, या कल कोई गैप अप ओपनिंग होती है और ये बैरियर्स क्रॉस होते हैं, तो आपको दो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। बट ऐसे बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट बिकॉज मार्केट इतना वीक था वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए। बट ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे भी नहीं और चले भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जब गिरे भी नहीं और चले भी नहीं है तो चलने की पॉसिबिलिटी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, ह्यूज कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड। तो ये दो स्टॉक्स मुझे लगता है कि चल सकते हैं, वो मैं आपको 1 मिनट में देती हूँ। और दूसरा सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगर मैं सेक्टर की बात करूं, वो दिखाई देती है 23,224 के ऊपर ही। उसका एक रीजन ये भी है कि आज मैंने फार्मा 20 में बहुत बाइंग आती हुई देखी है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि फार्मा जो है थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, इनफ करेक्शन हैज हैपेंड। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंड मैनेजर्स को लगता है कि फार्मा भी अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट को, जिस तरह आईटी ने सपोर्ट किया, बट माइंड माय वर्ड्स, देखो मैं आपको सपोर्ट बोल रही हूँ कि लग रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है यू गॉट टू एग्जिट इट। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपने बोला था ऊपर चलेगा, आपने अपना सेंटेंस बदल दिया। मैंने नहीं बदल दिया, मार्केट अपने आप अगर डायरेक्शन चेंज करता है, यू हैव टू बी विद डायरेक्शन। अगर फार्मा 22,846 के नीचे जाता है, आपको कंपल्सरी एग्जिट लेना है फ्रॉम निफ्टी फार्मा। बट अगर ये 43,225 के ऊपर चला जाता है निफ्टी फार्मा का इंडेक्स, तब आपको इसमें एक बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। अब क्योंकि ये दो सेक्टर्स ही अच्छे लग रहे हैं, इन्हीं दोनों सेक्टर से रिलेटेड मेरे पास स्टॉक है। तो पहला स्टॉक है मेरे पास जिसका नाम है इन्फी। इतने नेगेटिव मार्केट में भी इन्फी ने आज स्लाइट गैप अप ओपनिंग दी है। आप देखिए, कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और आज इसने गैप अप ओपनिंग दी है थोड़ी सी, और ऊपर जाके ही क्लोजिंग में सक्षम रहा ये स्टॉक। You can have a look at it that the stock closed, opened a little gap up,
and then it went up and closed little above only. Nifty closed at least 218 points below, but this stock managed to close above just by 10-15 points. क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी तो स्टॉक में भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर इसमें ढूंढनी है तो आज के हाई के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1945-40 के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 1953 का और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1967 का, और 1967 क्रॉस होने के बाद आपको 1974 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, और आज का लो विच इज 1918 विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, this is just for educational purposes. This is not my buy recommendation or sell recommendation. I'm sharing my observation. आप क्या खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कब एग्जिट करते हैं, क्या स्टॉप लॉस लेते हैं, वो चॉइस आप खुद बनाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टेकएम। टेकएम ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। आप देखिए मार्केट गिरा है, लगातार 6 दिनों से गिरा है। 1 2 3 4 5 6 डेज हो गए। मैं आपके लिए बना देती हूँ, विंडो बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये जगह पे देखिए 6 दिनों से मार्केट गिरा है, बट स्टॉक में कोई गिरावट नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल्स मिली है। अब इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के हाई के ऊपर ही दिखाई देगी 1931-32 के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 1648 का। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1632 के ऊपर। पहला टारगेट रहेगा 1648, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1664, और उसके बाद लास्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा 1671 का। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1610 का। तो ये स्टॉक दो फ्रॉम आईटी सेक्टर दे आर लुकिंग गुड। देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग गुड, but the stop loss is very big in them, like LTIM, Emphasis. They are all looking good to me, but at this point of time I'm going to be waiting and watching for some more clarity. जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है अच्छा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और ग्लेनमार्क में क्या हुआ है कि वंस अगेन लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। यहाँ से देखिए आप 6 दिन में 1 2 3 4 5 6, आज छठा दिन है। 3 दिन तो स्टॉक गिरा है। कल ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है ऑलमोस्ट, और आज इसने एक इनसाइड दोजी दी है। अगर ये स्टॉक आपको कल इस जगह के ऊपर मिलता है विच इज 1705, तो आप इसको खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1675, और आपके टारगेट आने वाले समय में रहने वाले हैं 1726, 1725 ले लेते हैं to be on a safer side, 1746, and in the last your target will be 1763. So Glenmark Pharma, Tech Mahindra, Infosys, these are the only 3 stocks out of the almost 200 FNO stocks. यही मेरे रडार पे रहने वाले हैं। अगर कुछ मार्केट में और डायनामिक्स बनती है तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगी। और आप ये नहीं जानते कि टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आज एक स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ह्यू बैक में, और एक स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया था। दो ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, एल्केम ने ब्रेकआउट नहीं दिया एंड हाइडेलबर्ग ने ब्रेकआउट नहीं दिया, बट एक स्टॉक जो चला है उसने जबरदस्त रिटर्न दे दिए, enough for us to make good money, which is DB Corp. DB Corp has given a very very bright move. अगर आप इसको 5 मिनट में भी देखते हैं तो भी स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया था। हमने इसको 347 पे आपको दे दिया था। यहाँ से चल के स्टॉक ने पहले हाई लगाया था 368 का, और फिर फाइनली हाई लगाया था 371.95 का। तो ये स्टॉक थे, कैश मार्केट के स्टॉक थे। कोई एफएनओ का ट्रेड नहीं था, कोई बैंक निफ्टी नहीं था, निफ्टी नहीं था, बट पैसे बने। Important is that you all could make money in cash stocks, right? तो अगर आपको इसी तरह की पावरफुल रिसर्च चाहिए तो लगे जुड़े रहिए, साथ बने रहिए, लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, और पैसा बनेगा। कोशिश करेंगे, पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे ताकि आप लोगों का पैसा बने, राइट? मार्केट डिसअपॉइंट करेगा बट हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी बोलती हूँ। All the best, take care, and guys, take care of your health. Most important thing at this point of time. पैसा तभी बनेगा जब हेल्थ अच्छी होगी, तो हेल्थ पे फोकस करो, पैसा तो बनाएंगे।